हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो सुबह के टाइम मैंने अर्ली मॉर्निंग ही अपना जो है आज शुरू कर दिया है व्लॉग। मंदिर से तो मैं जल्दी आ जाती हूँ और फिर मैंने आके कर लिया था चेंज, क्योंकि फिर जो सूट मैं मंदिर पहन के गई थी मुझे लग रहा था कि गंदा हो जाएगा, फिर मुझे शॉप पर पहन के जाना है, तो इसलिए मैंने किया चेंज। और कई बार ना बारिश वारिश का मौसम चल रहा है तो गीले भी कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि सुबह मैं किसी के साथ नहीं जाती, अकेले जाती हूँ। तो चेंज करने के बाद फिर जो है मैं लग गई थी अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई में, जो कि मुझे अच्छे से आज भगवान जी की भी साफ़ सफाई करनी थी, मतलब उनको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करना था। और यहाँ का जो आसन होता है भगवान जी का, वो मुझे चेंज करना था। मैंने पहले कर लिया था, लेकिन अब राखी आ रही है और जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गंदा हो गया है, तो एक बार और मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अब आगे आगे फेस्टिवल सीज़न आ ही जाना है। और सावन के महीने में तो देखो मंदिर की साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे रेड वाला आसन मैंने हटा दिया है, येलो वाला मैंने डाल दिया है और सारे भगवान जी अच्छे से साफ़ सुथरे करके फिर से मैं जो है यहाँ पे विराजमान कर दूँगी। अब मैं अपने लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी कर रही हूँ, तो उनको स्नान कराना है पहले और फिर मैं करूँगी पूजा। तो लगभग सुबह भी मंदिर से आने के बाद भी मुझे पौना घंटा लगभग लग जाता है घर में मंदिर में पूजा करने में। इतना तो मेरा डेली का रूटीन ये पूजा का चलता ही है। चलो खैर, आसन वगैरह तो रोज़ नहीं मैं चेंज करती, वो तो मैंने आज ही किया। आज मुझे 1 घंटा लग जाएगा पूरा, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत पाठ वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का स्नान मैंने करा दिया है जल से और कच्चे दूध से। कभी मैं दही से करा देती हूँ, कभी मैं गंगा जल डाल के खाली जल से भी करा देती हूँ। कच्चा दूध आजकल डेली ही घर में मिल जाता है, क्योंकि शंकर जी को चढ़ता है तो मिलता है, तो मैं डेली ही स्नान इनको भी कच्चे दूध से ही करा देती हूँ, नहीं तो फिर कभी कभी करा देती हूँ। तो बस यहाँ पे लड्डू गोपाल मेरे नहा धो के रेडी हो गए हैं, उनको मैंने विराजमान कर दिया उनके सिंहासन पे। और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये भी नहा धोकर आ गए हैं, इन्होंने दिया लगा दिया है जब तक मैंने, और बहुत सारे काम हो ही जाते हैं, जैसे लड्डू गोपाल का जो जल है। और फिर इससे रिलेटेड भी आपके कमेंट आने वाले हैं कि वो जल आप कहाँ डालते हो, तो वो मैं गमले में डालती हूँ। आपके पास जो है तुलसी का गमला है उसमें डाल दो, नहीं तो फिर जो है किसी भी गमले में आप डाल सकते हो। गमले का मेरे पास एक बार पहले भी आया है कि जो आप शिवलिंग को स्नान कराते हो, मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, तो वो आप कहाँ डालते हो, तो वो भी मैं गमले में ही डालती हूँ। उससे रिलेटेड था कि उसमें जो है चींटी लग जाती है हमारे गमले में, तो पर मेरे यहाँ ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं है। अगर आपके गमले में चींटी लगती है तो आप किसी बड़े पौधे में डाल दो, बस ये है कि नीचे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। मैं भी कभी बड़े प्लांट में भी डाल देती हूँ, कभी छोटे प्लांट में डाल देती हूँ, इस तरीके से मैं करती हूँ। तो दोनों ही मिलके हम घर पे फिर पूजा करते हैं। मंदिर में मैं अकेली जाती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी उठ नहीं पाते, और फिर दोनों ही मिलके घर में अच्छे से हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी नहा धोकर रेडी हो जाते हैं, फिर हम दोनों मिलकर करते हैं आरती और उसके बाद भोग। तो ये देखिए हमारी पूजा हो गई है और अब मैं आपको भगवान जी के दर्शन करा रही हूँ। आज अच्छे से चमक गए हैं हमारे भगवान जी। हालांकि भगवान जी कभी गंदे होते नहीं हैं, कभी मैले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन को लगने लगता है ना कि थोड़ा बहुत जो धूप बत्ती वगैरह का धुआं वगैरह लग जाता है, तो उससे थोड़ा सा हो जाता है। तो जी ये हैं हमारे आज के मंदिर के दर्शन। भोग वगैरह मैं जल्दी उठा लेती हूँ, 10-15 मिनट मैं भोग छोड़ती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर उसमें चींटी वगैरह आने का डर रहता है। जो मिश्री होती है पूजा में, मीठा कुछ भी हम चढ़ाते हैं ना, तो उसमें फिर चींटी आने का डर रहता है। तो 15-20 मिनट पंडित जी कहते हैं कि इतनी देर भोग हमें छोड़ना चाहिए जितनी देर में हम अपना जो है खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब पूरा दिन एक ही भोग हम मंदिर में छोड़ देंगे तो भगवान जी क्या उसको पूरा टाइम खाएंगे? तो मतलब ये कुछ बातें हैं जो कई बार हमें सीखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे मैंने चढ़ाई अपने लिए चाय फटाफट से अब, और आलू बॉयल हो गए हैं, ये मैंने पहले ही बॉयल होने रख दिए थे, तो इनको मैं कर रही हूँ ठंडा। मोटर चली हुई थी तो पानी आ रहा था ताज़ा ताज़ा, मैंने चलो, एक हाथ में मेरे फ़ोन था तो अच्छे से हो नहीं रहा था। तो आलू बॉयल हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, और इधर हमारी जो है चाय भी पकने लग रही है।
पूजा करने के बाद लगभग 9 बज जाते हैं या फिर पौने 9, 8:30 के बाद मेरी चाय हो जाती है, मतलब 9 बजे तक हो जाती है। और ये चाय लेने के बाद फिर मेरा जो है दोपहर में होता है लंच टाइम पे, मतलब फ्रूट वगैरह मैं ले लेती हूँ। और फिर जो है बाकी इस तरीके से मेरा व्रत का पूरे दिन का चलता है। शाम को मैं खाना खाती हूँ और शाम के टाइम एक बार मैं चाय लेती हूँ। तो बस ये मेरा व्रत का डेली का नियम रहता है। और मैं व्रत कर रही हूँ पूरे महीने का, लेकिन शाम को मैं खाना खाती हूँ। तो इनके साथ एक बार चाय हो जाती है, ये भी रेडी होके बैठ गए हैं। बस इनको जो है फिर चेंज करना है, थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करने हैं ऑफिस के लिए, और मैं फटाफट से चलूँगी किचन में। वैसे तो दिन आज संडे का है, लेकिन इनका ऑफिस का काम नहीं है, कुछ बाहर का काम है, इनको जाना है। थोड़ा सा लेट जाएंगे तो इसीलिए मैं आराम से यहाँ पे, आज तो हमारा लेट हो रहा है। खैर आज तो 9:30 पे मैं चाय ले रही हूँ, यहाँ पे 9:30 का टाइम था इस टाइम। बाकी 9 बजे तक डेली हो जाती है, लेकिन आज संडे था तो इसीलिए मैंने जो है मंदिर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया। अंश अभी सोया हुआ है, वो आप देख रहे होंगे इधर साइड में। और बाकी हमारा सारा काम हो गया है, क्योंकि आज बच्चे जिम नहीं गए, नहीं तो अंश भी आजकल जल्दी उठ जाता है, 5 5:30 बजे उठ जाते हैं दोनों बच्चे। श्रेय का ऐसा है कि वो कभी लेट होता ही नहीं है, वो टाइम से उठ जाता है। तो जी घर में पोछा वगैरह लग चुका है। श्रेय डेली पोछा लगा देता है, फिर अंश लगा देता है, दोनों भाइयों में से कोई सा भी पोछा लगा देते हैं। सुबह जैसे जिम से आते हैं ना, तो वो मना करते हैं कि नहीं मम्मी हम लगा देंगे। और सुबह ना घर साफ़ सुथरा भी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं आके पोछा वगैरह लगाऊं तो फिर मैं खाना पूजा सब टाइम से नहीं कर पाऊँगी। तो फिर आराम से हमारा सारा काम टाइम से हो जाता है। फिर मैं आ गई किचन में, मुझे बनाने आलू के पराठे। आज बहुत दिनों बाद मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। बच्चे मना कर रहे हैं, नहीं मम्मी हम नहीं खाएंगे। तो मुझे बनाने थे आलू के पराठे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। मुझे खाने नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चलो आज सब्ज़ी नहीं बनाते, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। तो फिर बच्चों के ना मैं सूखे वाले पराठे बना दूँगी, जैसे तंदूरी पराठे होते हैं। तो तंदूर तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि उनको ऐसे ही मैं तवे पे सेक दूँगी। और इनके लिए मैं नॉर्मल जैसे पराठे बनते हैं वो बना दूँगी बाकी लोगों के लिए। तो यहाँ पे आलू मैंने ग्रेट करे, उसमें रूटीन के मसाले, जिसमें थोड़ा धनिया, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट, और बाकी इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाले हैं, और ज़्यादा मसाले कुछ ऐसा नहीं है। गरम मसाला मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है। आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं ना। मैंने इसमें जो है प्याज वगैरह कट करी है। कभी कभी मैं प्याज डाल देती हूँ, कभी कभी मैं नहीं डालती हूँ। तो अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ जितना भी हो सकता है प्याज को। ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं कर रही, 1 महीने से बिल्कुल यूज़ करती हूँ, बस शाम को यूज़ नहीं होती है, सुबह को हो जाती है तड़के वगैरह में। लेकिन आज मैंने नहीं करी। तो आटा मैंने लगा के रख दिया था पहले ही, तो थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं जो है मुक्की लगा लेती हूँ। क्या बोलते हो आप लोग, मुक्की लगाना या क्या जो भी बोलते हो। तो इसको मैं थोड़ा सॉफ्ट कर लेती हूँ, पराठे अच्छे बनेंगे। और बस फटाफट से फिर मैं पराठे बनाने शुरू कर रही हूँ। फिर जो है कुछ मैसेज आप लोगों के आए हैं, शायद आपको पता लग गया होगा कि दीपिका और विकास मतलब मेरे भाई भाभी आए हैं। तो हाँ जी, मेरे भाई भाभी तो आ गए थे। पर आप ये बोल रहे हो कि आप कब जाओगे या फिर गए नहीं। तो जी मैं, एक तो मेरे सामान के फास्ट चल रहे हैं, और ऊपर से फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो 2 बार तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो मैं राखी पे ही जाऊंगी अपने घर। तो मैंने चलो आपको इसका यहाँ पे आंसर दे दूँ, नहीं तो आप लोग ना पूछते रहोगे फिर बार बार। तो मैं राखी पे ही जाने वाली हूँ, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं। फास्ट ना होते तो मैं 2 बार भी कोशिश करती, लेकिन अभी डेली मेरा फास्ट रहता है, तो उसमें मैं इतना नहीं कर पाती कि मैं 2 बार चली जाऊँ। और 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के अंदर मैं 2 बार तो नहीं जा सकती। और ये देखिए बातों बातों में यहाँ पे टेस्टी वाले पराठे बन के तैयार हो गए हैं। और मौसम आजकल ऐसा बारिश वाला चल रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा चल भी जाता है। ज़्यादा गर्मी होती है तो पराठे खाने का मन होता नहीं है, और बारिश के मौसम में थोड़ा सा चल जाता है। तो फूले फूले पराठे बन के तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी वाले। अच्छे से मैंने इनको जो है दबा दबा के सेक दिया है, गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी वाले पराठे मक्खन के साथ, दही के साथ। आज जो है ब्रेकफास्ट प्लस लंच। और टाइम लगभग हो रहा है इस टाइम पे 10 से तो ऊपर का ही है, लगभग 10:30 के आसपास का टाइम है। तो इस टाइम आज का हमारा
मतलब ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया है तो लंच साथ में ही हो रहा है। और वैसे भी लंच ज़्यादा होता भी नहीं है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे पराठे सेक के सबको सर्व कर देती हूँ। ये वाला ब्रेकफास्ट सबको पसंद होता है या फिर कोई भी ऐसा है जिनको पसंद नहीं है तो मुझे ज़रूर बताना। मक्खन के साथ, मतलब आज ये जो है वो है बटर बाहर वाला, घर वाला आज नहीं था। और साथ में है आम का अचार और दही। तो ये है आज का टेस्टी सा ब्रेकफास्ट प्लस लंच। चलो जी, अब जो है सबको दे देते हैं फटाफट से खाने के लिए, क्योंकि वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि मुझे फिर जाना है शॉप पर। लेकिन काम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम पर लग गई हूँ। और इसीलिए मैंने जो है चेंज वगैरह आज कर लिया था। कई बार मैं नहीं भी करती, कई बार मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि काम मुझे थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा क्या काम है, मुझे थोड़े से कपड़े धुलने हैं। मेरे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि जो मेरे सूट वगैरह हैं तो जो मशीन में धुलते हैं वो मशीन में धुल लेती हूँ। जो मुझे हाथ से धुलने होते हैं तो फिर वो हाथ से धुलने में टाइम भी लगता है। बर्तन डाल दिए हैं डिशवॉशर में, और जो 2-4 बर्तन हाथ से करने के थे वो मैंने हाथ से कर दिए हैं। सारे बर्तन उसमें हो जाते हैं। एक तो जो है ये नॉन स्टिक वाला कुकर इसमें नहीं होता है, ख़राब हो जाता है। और बाकी 1-2 बड़ा बर्तन मैं हाथ से कर लेती हूँ अगर उसमें जगह नहीं होती। फिर उसके बाद फटाफट से किचन साफ़ कर देती हूँ। और पोछा मुझे पूरे घर में नहीं इस टाइम लगाना होता, किचन में लगाऊंगी थोड़ा बहुत। मतलब ऐसे लगाऊंगी जहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि गंदा सा हो रहा है, वहाँ पे तो मैं ज़रूर लगाती हूँ दोबारा से, क्योंकि सुबह लग ही जाता है तो घर फ्रेश फ्रेश रहता है। कोई ज़्यादा काम इस टाइम नहीं होता, बस किचन का काम है। बर्तन हाथ से सारे करने हो तो देखो 1 घंटा किचन में ना हमारा चला जाता है, लग जाता है 1 घंटा। लेकिन 15 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट में मेरी किचन क्लीन हो जाती है, अगर नॉर्मल मुझे क्लीनिंग करनी हो। हाँ, ये देखो अलग से हमें डीपली साफ़ सफाई कुछ करनी है तो उसमें टाइम लगता है। तो किचन साफ़ करने के बाद मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर ली है। और उसके बाद फिर जो मेरी लड्डू गोपाल की पोशाकें होती हैं वो मैं यहाँ पे किचन में ही धुलती हूँ। और जो है मंदिर के जो भी आसन वगैरह होते हैं तो वो मैं यहीं पे धुलती हूँ, बाहर नहीं धुलती हूँ। क्योंकि ये छोटे छोटे मतलब का होते हैं कपड़े छोटे छोटे से, और साफ़ सफाई का इनका ध्यान रखा जाता है। इनको जो है बाल्टी वगैरह में तो नहीं धुलती हूँ, बर्तन में धुलती हूँ। कौन ऐसा करता है, मेरे हिसाब से सब ऐसा ही करते हैं, क्योंकि देखो भगवान जी के कपड़े हैं तो उनको अपने कपड़ों में तो मिक्स कोई भी नहीं करता होगा। तो इस तरीके से मैं धुलती हूँ। और ये कुछ काम ऐसे हैं जो वीक में 1 बार मैं करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। लड्डू गोपाल की पोशाक मैं इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर 1 वीक में 1 बार मैं धुलती हूँ। मतलब ये है, मेरे मन को ये लगता है गंदी तो नहीं होती है, भगवान जी के तो कपड़े गंदे हो ही नहीं सकते। पर ये है जब उनको स्नान कराते हैं ना तो चलो मैं धुल देती हूँ। फिर मेरा सिंक बिल्कुल साफ़ हो गया। पर बाद में मुझे याद आया ये छोटे दिए जो मैं रखती हूँ तो ये मंगवाए थे, कुछ ख़त्म हो गए थे, मंदिर में डेली ही ले जाने होते हैं। तो फिर ये भी धुलने थे मुझे, ये भी मैं धुल के ही यूज़ करती हूँ। एक बार धुल के रख लेती हूँ, पता नहीं कहाँ मिट्टी में पड़े होते हैं, नीचे पड़े होते हैं, ऊपर पड़े होते हैं। तो इनको भी मैं धुल के सुखा देती हूँ। फिर डेली अपना जो है दिया ले जाना ईजी हो जाता है। सुबह के टाइम इतना काम नहीं होता कि डेली धुलो। उसके बाद फिर जो है बेडशीट मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक कर दूँ। बेड ऐसे ही पड़ा हुआ था और बेड पे सिरहाने पे ना पता नहीं क्या क्या सामान पड़े हुए होते हैं, पूरा फैला होता है सुबह के टाइम। सिर्फ पोछा लग जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग, लेकिन ये नहीं कि डस्टिंग वगैरह सारी हो जाती है। तो जब जो भी मुझे करना होता है एक्स्ट्रा डस्टिंग का काम वो मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पे फ़ोन में इतने सारे मैसेज मुझे दिख गए, क्योंकि फ़ोन का जो भी हमारा ऑनलाइन का काम रहता है तो उसमें मैसेज हर टाइम होते ही हैं, किसी की कुछ ना कुछ क्वेरी होती ही है। तो बस अभी मैंने एक आध देखा, फिर मैंने रख दिया कि मुझे लेट हो रहा है, पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ, फिर आराम से बाद में ही देखूँगी। तो हल्का सा मैं डस्टिंग कर दूँगी और उसके बाद फिर जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँगी। इस बार मैंने डार्क कलर की बेडशीट डाली है तो ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लाइट कलर की बेडशीट अच्छी लगती है। ये इस रूम में बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रही है। ये मैंने ली थी उस रूम के लिए, उसमें फिर भी चल जाती है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं चलती। इसमें मुझे पहले से आदत है लाइट कलर की बेडशीट डालने की। तो चलो खैर कोई नहीं, मैंने नहीं ली थी तो इसमें डाल दी है। कुछ मैंने मशीन में धुले हैं, ड्राई हो रहे हैं, और कुछ मैं हाथ से धुलूँगी। जैसे बंदेज का सूट हो गया, नए सूट हो गए,
बंदेज का नया हो पुराना हो, कोशिश करती हूँ मैं हाथ से ही धुलने की, क्योंकि बहुत टाइम मशीन में ना इतने तेज़ मतलब घूमते हैं कपड़े कि कपड़े ख़राब होने का डर रहता है। तो ये येलो कलर का जो लेमन येलो कलर का सूट मैंने बनवाया था, अभी अभी यहाँ पे व्लॉग में मैं दिखा ही नहीं पाती क्या मेरा बन रहा है क्या नहीं। सूट बहुत सारे स्टिच हो गए, कई बार मन करता है कि सारे सूट एक दिन लेके बैठ जाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने अपनी शॉप से क्या क्या अपना जो है सूट बनवाया है अपने ही कलेक्शन से। फिर उसके बाद जो है दुपट्टे इकट्ठे कर लेती हूँ हफ्ते भर के, तो दुपट्टे भी फिर मैं हाथ से धुलती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर दुपट्टे हैं तो वो प्योर के हैं, प्योर के दुपट्टे हाथ से धुलने होते हैं, तो ये भी मेरा काम बढ़ा रहता है। हाँ, कॉटन के दुपट्टे मैं हाथ से नहीं धुलती, वो मैं मशीन में डाल देती हूँ, उसका कुछ ख़राब नहीं होता। लेकिन प्योर के दुपट्टे तो कलर जाने का डर रहता है, ऊपर दूसरा मशीन में कटने का डर रहता है। ऐसा नहीं है कि कलर निकलता है, कलर नहीं निकलता, पर फिर भी हमारा मन देखो ऐसे रहता है कि कई मशीन में ना दुपट्टे फट तो ज़रूर ही जाएंगे। प्योर के दुपट्टे मशीन में कोई भी नहीं डालता और ना डालने चाहिए। तो बस ये सारे दुपट्टे वगैरह मैं धुल देती हूँ जो हाथ से धुलने हैं। अभी एक बैच और मशीन का लगा के तब मैं रेडी होके शॉप पे जाऊँगी, और मुझे रेडी होने में लगभग आज 1 बजने वाला है, तो उस टाइम मैं शॉप पे जाऊँगी। अब आप बोलोगे उस टाइम कौन शॉप पे जाता है, तो मेरा काम शॉप पे अलग रहता है, लाइव वगैरह करती हूँ जाके, और रोज़ थोड़ा सा आज हमें संगवाना है शॉप पे, कपड़े लगाने हैं अच्छे से। थोड़ा फैलाव भी तो हो जाता है ना वहाँ पे, घर में जैसे हम सिंगवाते हैं वैसे ही दुकान में भी सिंगवाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें पहले आज सिंगवाना है। देखती हूँ लाइव होगा नहीं होगा। मॉर्निंग से दोपहर तक का रूटीन देखिए कितना सारा हो गया। तो कपड़े जो हाथ से धुले वो भी मैंने ड्राई करे हैं, क्योंकि कलर नहीं निकल रहा था बिल्कुल भी, तो 2 सूट मैंने ड्राई कर लिए हैं, और जो दुपट्टे थे वो मैंने ऐसे ही सारे डाल दिए हैं, तो ये सूख जाएंगे। और बाकी के कपड़े जो मशीन के धुले हैं, कम से कम 7-8 सूट है मेरे, ये मैं अलग ही धुल लेती हूँ। एक सूट मैंने नया भी बनवाया है जो कि मैं शायद मंडे में पहनूँ पहले, या फिर जब भी पहनूँगी। एक सूट मैंने और बनवाया है, और बस सारे सुखा दूँगी। और आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ, क्योंकि अब बस शॉप पे जाना बाकी बचा है। अभी फटाफट से मैं चलूँगी अपनी शॉप पर। और ब्लॉग आपको कैसा लगा, क्या कुछ पसंद आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।